हेलो बच्चों, आज हम एक क्वेश्चन के बारे में बताना चाह रहे हैं। हमारे बच्चे का कमेंट आया था गोलू भैया का, तो उन्होंने बोला था कि सर इस क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन करके बताओ। ठीक है, तो गोलू भैया ध्यान से देखिएगा, हम आज इसको अपन ढंग से एक्सप्लेन करके बताते हैं कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेसिक क्या है इसका। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपने कभी पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर भैया क्या होता है। ठीक है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को इसके अंदर बनाना होता है। ठीक है, इसके अंदर अगर आपने बना दिया तो आपका आंसर दे जाएगा। ठीक है, कैसे, सुनना ध्यान से। अगर मेरे को लिखना है, इसको कैसे लिखूं, ए स्क्वायर, देखो 2ab यहाँ पे, मतलब इसके अंदर वैल्यू ऐड हो के आई है, तो अपने को पता होना चाहिए कि ये 3+2 लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अपने को क्या करना है, ये ऐसे लिखा हुआ, आप देखना यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना 2ab, तो 2ab लिखा हुआ है, लेकिन दिख नहीं रहा। इसने क्या कर दिया, चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी मर्ज कर दिया उनको। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, √3 इंटू √2 6 को लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, आप इतना बताओ। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी रूट के अंदर अलग अलग नंबर बैठा रहता है तो वो हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर सेम नंबर होता 2 इंटू √2 होता तो 2 ही आता, लेकिन अगर अलग अलग वैल्यू रखोगे ना तो ये आ जाएगा √6। ठीक है, आइए यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो मैंने क्या किया, इसको क्या किया, मैंने इस 6 को ऐसे ब्रेक कर दिया, यानी यहाँ तक आ गया। इसने क्या कर दिया था, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया था। आगे बात समझ में यहाँ तक। ठीक है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख दूँ क्या, 2 इंटू √3 इंटू √2, यहाँ तक तो लिख ही सकता हूँ ना। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब आपको पता क्या होना चाहिए कि आगे का नंबर भी इसने क्या कर दिया, ऐड करके लिख दिया। तो मुझे ये बताना कि अपने को पता होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख दूँ क्या, √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिखा या नहीं दिखा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे रूट को 2 स्क्वायर से काट सकते हैं तो 3 आ गया, स्क्वायर को रूट से काटा तो 2 आ गया, 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। तो इसने क्या दिया, ऐड करके दे दिया, और यहाँ पे इसने मल्टीप्लाई करके दे दिया। अब सुनना ध्यान से। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या आया था, अभी मैंने क्या लिखा था, फॉर्मूला लिखा था ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा था ना, तो क्या लिखा था मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे ही लिखा था। इसका मतलब इसने इस फॉर्मेट में दे दिया और अपने को ये फॉर्मेट बनाना है। अपने को क्या करना है, ए और बी, देखो ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिखा यहाँ तक। ठीक है, तो इसको ले लो एक तो, ठीक है, और एक यहाँ से इसको ले लो। ठीक है, तो √3 ले लो, क्योंकि मेरे को तो ये चाहिए ना, ये तो दे रखा है, ये चाहिए, और बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा दो। ठीक है, और उसका होल स्क्वायर करोगे, बाहर क्या चल रहा है, रूट चल रहा है, स्क्वायर से रूट काट दोगे तो क्या बचेगा, √3 प्लस √2। ठीक है, आ गया। तो मैंने डायरेक्ट बताया था कि इसको आप डायरेक्ट प्लस लगा के लिख दो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फिर भी अगर आप क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ओके, थैंक यू।